जय हिंद दोस्तों आज हम लोग केंद्र और राज्यों के रिश्तों के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत में आज़ादी के बाद से ही केंद्र और राज्यों का मामला अधिक संवेदनशील रहा है। अब विषय चाहे अलग भाषा की हो या अलग पहचान की हो या फिर राज्यों के आंतरिक हिंसा का हो, यह सभी मामले केंद्र और राज्यों के संबंधी सीमा में आते हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि केंद्र और राज्यों के बीच के तनाव के क्या कारण हैं। आमतौर पर सबसे अधिक विवाद राज्यपालों की नियुक्ति और उनकी भूमिका को लेकर रहता है। राज्यपालों की नियुक्ति और पद विमुक्ति में केंद्र सरकार मनमाने तरीके से अपनी डिसीजन लेती है। इसमें मुख्यमंत्रियों की सलाह या सहमति को महत्व नहीं दिया जाता है और इसमें राज्यपाल भी केंद्र सरकार की एजेंट की तरह राज्य सरकारों के साथ बर्ताव करते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच मुख्यतः दो प्रशासनिक संबंध हैं। पहला है संवैधानिक प्रावधान और दूसरा है अतिरिक्त संवैधानिक प्रावधान। अब आइए जानते हैं संवैधानिक प्रावधान के बारे में। राज्य सरकार को सामान्यतः अपने प्रशासनिक कार्यों में पूरी स्वतंत्रता है, फिर भी केंद्र सरकार कुछ सीमा तक उन्हें नियंत्रित और निर्देशित कर सकती है। जैसे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 286 के अनुसार राज्य सरकार का दायित्व है कि वह संसद द्वारा पारित विधि या कोई भी कानून को मान्यता दे, और यदि कोई राज्य केंद्र की शक्तियों का उल्लंघन करता है तो राज्य में आर्टिकल 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर केंद्र और राज्य या राज्य के बीच विवाद की स्थिति हो तो यह आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में चला जाता है। अब आइए जानते हैं कि भारत का संविधान क्या कहता है। भारत का संविधान देश की राज्यों को संघ कहता है। संविधान के भाग 2 में केंद्र और राज्य की प्रशासनिक और कार्यपालिका की शक्तियों का जिक्र किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक केंद्र और राज्यों के संबंधों के बारे में पूरा विस्तार से बताया गया है। अब आइए जानते हैं कि केंद्र और राज्यों के पास कौन सी शक्तियां होती हैं और किन किन विषयों पर उन्हें कानून बनाने का अधिकार है। इस बारे में 3 सूची है। जैसे कि पहला, इनमें से पहली सूची है संघ सूची। संघ सूची जिन विषयों पर केंद्र कानून बनाएगा। दूसरा है राज्य सूची, इनमें शामिल विषयों पर राज्य कानून बनाएगा। और तीसरा है समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। संघ सूची में वर्तमान समय में 100 विषय हैं, जबकि पहले 97 थे, जिनमें प्रमुख है सेना, रक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, बचत, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता संचार, मुद्रा, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग, बीमा, जनगणना, आयकर आदि ये सब आते हैं। राज्य सूची में वर्तमान समय में 61 विषय आते हैं, जबकि पहले 66 थे, जिनमें प्रमुख है न्यायालय, राज्य पुलिस, जिला, हॉस्पिटल, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे, पुलिस इत्यादि आते हैं। और समवर्ती सूची में वर्तमान समय में 52 विषय हैं, जिनमें मुख्य हैं शिक्षा, दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, आर्थिक और सामाजिक नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, परिवार नियोजन। और अगर कोई विषय इन 3 सूचियों से बाहर है तो उस पर संसद द्वारा बनाया गया कानून भी माना जाएगा। अब आइए जानते हैं संसद क्या है। भारतीय लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। इसी माध्यम से आम लोगों की संप्रभुता को अभिव्यक्ति मिलती है। संसद ही इस बात का प्रमाण है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जनता सबसे ऊपर है। संसदीय शब्द का अर्थ ही ऐसी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है जहां सर्वोच्च शक्ति लोगों के प्रतिनिधियों के उस निकाय में निहित है जिसे संसद कहते हैं। अनुच्छेद 257 का भाग 1 के अनुसार राज्य सरकार का दायित्व है कि कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा कि वह केंद्र की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे। हालांकि केंद्र को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक निर्देश देने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 258 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कार्य जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, उसे शर्त बिना
किसी शर्त के सौंप सकता है। अनुच्छेद 352 के अनुसार जब आपात जैसे युद्ध, सशस्त्र विद्रोह के कारण जब पूरा भारत या इसके किसी हिस्से की कुछ सुरक्षा खतरे में हो, तब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। आपातकाल के समय केंद्र सरकार शक्तिशाली हो जाती है और राज्य पूरी तरह से केंद्र के नियंत्रण में चला जाता है। अब आते हैं अतिरिक्त संवैधानिक प्रावधान पर। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को प्रभावित करने के लिए कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जो संविधान में उल्लेखनीय नहीं है, लेकिन विभिन्न सम्मेलनों आदि के रूप में उपस्थित है, जैसे कि राष्ट्रीय विकास परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और क्षेत्रीय परिषद है। दोस्तों, आज हमने आपको जानकारी दी कि राज्य और केंद्र के बीच में क्या रिलेशन है और दोनों के बीच में खटपट या दुश्मनी कैसे होती है। राज्य और केंद्र के बीच में मतभेद होने के कारण भी मैंने आपको बताया, और इसमें भारत के संविधान का क्या महत्व है, ये सब हमने आपको बताया। वीडियो आपको कैसा लगा हो, हमारे वीडियो को देखें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारा आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए जय हिंद।